2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। नमस्कार। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं और मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा नटवरलाल कहता था, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं। अब वो देश के नटवरलाल नहीं रहे, अब वो विश्व के सबसे बड़े नटवरलाल बन गए हैं। आज तो भाई साहब ने जज साहिबा को भी गच्चा दे दिया। जज साहिबा से कह दिया, देखिए ना जज साहिबा, विश्वास मत आ गया एकदम से ही, तो मैं आना चाहता था लेकिन विश्वास मत आ गया, तो इसीलिए मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो हमारे देश के आपको पता ही है, जज साहिबा जो होती, जज साहब बोलो या साहिबा बोलो, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं ये लोग। मतलब इनको कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अभी मत आइए, अगले महीने 16 मार्च को आ जाना। देखिए साहब, जब तक किसी भी जांच में 15-20 साल ना लगें तो वो जांच तो नहीं रहती ना। हमारे देश की ये विडंबना भी है कि अगर आप जल्दी काम करके किसी को दे देंगे तो कहेगा कि उसने मेहनत नहीं करी, और वही काम थोड़ा लेट लतीफ में करते रहोगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, तो लोग कहेंगे यार ये तो एक मानो ना मानो, इसने मेहनत बहुत करी है, इस चीज़ के अंदर उसने काम बहुत किया है। तो वही बात है भाई, अब टाइम पे टाइम लगा जा रहा है। तो अगली तारीख इनको मिल गई है 16 मार्च। अच्छा, इस बार जो है जज साहिबा के सामने तो ये प्रेजेंट हुए, लेकिन वर्चुअली प्रेजेंट हुए। इन्होंने कहा कोर्ट के सामने जाऊंगा, हो सकता है वहीं से गिरफ्तार ना कर ले मुझे ईडी। अच्छा, मैंने आपको वीडियो में आपको पहले ही बताया हुआ है कि केजरीवाल साहब जो है अपने घर के रूम के सबसे आखिरी रूम में बैठते हैं। उनको जो है पुलिस की सायरन की आवाज़ से थोड़ा बहुत डर लगता है। वैसे तो आपने सुना ही होगा, ये डरता आदमी किसी से नहीं है, लेकिन भीगी बिगली ये बन जाता है बहुत जल्दी। तो रूम के आखिरी रूम में, घर के आखिरी रूम में जो है बैठा, और विजुअली जो है जज साहिबा से कनेक्ट हुए, और विजुअली उन्होंने ये सारी बातें बोली कि मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन आप अगली तारीख देंगे तो उसमें प्रेजेंट हो जाऊंगा। ये बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने यह मान लिया कि 2024 में हमारा कुछ नहीं होने वाला, मैं 2029 की तैयारी करने जा रहा हूं आज से। तो दिल्ली विधानसभा में ये बात उन्होंने जो है मुंह से निकल गई, जानबूझ के बोला, लेकिन है ये बंदा बहुत ही शातिर। आज उन्होंने दिल्ली विधानसभा में ये बात जरूर मानी कि भाई कोई टेप रिकॉर्डर लेके साथ में तो नहीं चलता। जो कहते थे कि दिल्ली में मेरे विधायकों को, 7-7 विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ जो है बीजेपी वाले लेके घूम रहे हैं। मैं तो अपने वीडियो में ये 50 बार बोल चुका हूं केजरीवाल साहब कि आपके दिल्ली के 7 विधायक को खरीद के बीजेपी वाले करेंगे क्या, और वो भी 25-25 करोड़ में, जिसके 25 पैसे की जिस आदमी की वैल्यू ना हो, जिस एमएलए की 25 पैसे की वैल्यू ना हो, उसे 25 करोड़ में खरीदेगा क्यों, और खरीद कर रखेगा कहां उसे आदमी को, जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज उन्होंने मान लिया। लेकिन ये यही केजरीवाल था जो 10 साल पहले कहता था कि अपने अपने जेब में टेप रिकॉर्डर लेके चलो, जैसे ही कुछ आपसे कोई रिश्वत मांगे तो ऑन कर देना टेप रिकॉर्डर और मेरे को दे देना, फिर मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज खुद उसके ऊपर जो है, जो टेप रिकॉर्डर कह रहा मेरे पे नहीं है, मेरे हम टेप रिकॉर्डर लेके नहीं चलते। तो दिल्ली की जनता को क्यों बोला था कि टेप रिकॉर्डर लेके चलो, जिस पे आप खुद ने पालन नहीं किया। इतना बढ़िया मौका था, अगर बीजेपी का कोई भी सदस्य आपके एमएलए से पैसे मांग रहा था और सातों के सातों ने जो है टेप रिकॉर्डर नहीं रखा, भाई एक दो ने नहीं रखा होता मैं समझ जाता। और आजकल टेप रिकॉर्डर लेके चलता कौन है, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते उसकी बातें को। तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये अगर टेप रिकॉर्डर इनको मिल जाता तो 2024 का इलेक्शन भी जीत जाते। जो अब इंतजार करना पड़ रहा है 2029 तक। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की भी याचिका जो है, जमानत की याचिका खारिज हो गई, उनको जो है कोई रिलीफ नहीं मिला। तो सब तरीके से निराशा हाथ लग रही है। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकती है तो वह आम आदमी पार्टी हरा सकती है, लेकिन फॉर्मूला नहीं बताया। फॉर्मूला उन्हीं के पास है,
क्या सा फॉर्मूला है, ये बीजेपी को हरा कैसे पाएंगे, इसका फॉर्मूला उनके पास है भी कि नहीं है, ये इन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। तो मोदी जी तैयारी अभी से चालू कर दो, 24 को छोड़ दो, 2029 की तैयारी कर लीजिए मोदी जी, आपको हराने के लिए बंदा तैयार हो गया है। अरे दिल्ली विधानसभा में बोला उसने कि मैं मोदी जी को 2029 में हरा दूंगा। तो भाई अब कांग्रेस वालों, आपका तो बोरिया बिस्तर सब जगह से बंध रहा है, अपना बोरिया बिस्तर सब जगह से बंधने के बाद अपना जो है गंगा स्नान कर लेना, और मोदी का मुकाबला अब केजरीवाल से होगा, जो 2029 में मोदी जी हार रहे हैं। साफ साफ जो है केजरीवाल साहब ने आज भी दिल्ली विधानसभा में ये बात बोल ली है, और मैं इस पे जो है मोहर लगाता हूँ कि केजरीवाल जो बोलता है वो ढरगस नहीं कर पाता। इसकी ये खासियत है, जो इसने बोला वो आज तक इसने किया नहीं है, बस ये बोलता जरूर है। बोलने में और करने में तो फर्क होता है ना, करने में तो करना पड़ता है, अब बोलने में बोलना क्या, मुंह से ही तो बोलना है, तो बोल के अपना चला गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जज साहिबा, एक क्वेश्चन तो अरविंद केजरीवाल से पूछ लेते कि अभी जो आप दिल्ली विधानसभा का विश्वास मत लाए हो, ये लाया कौन है, ये कैसे आ गया एकदम से, कौन लाया है, उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन तो आपका बनता था। चलो आपने नहीं पूछा, 16 तारीख को ये बोलेगा फिर आपसे कि अब जो है लोकसभा का अधिसूचना जारी हो गई चुनाव को लेके, अब मैं मोदी को हराने के लिए निकलूंगा, मेरे से सब डरे हुए हैं जी, बीजेपी वाले डरे हुए हैं जी, मैं जहां पे भी जाता हूं वहां पे मेरा प्रचार, मेरी पार्टी का प्रचार कौन करेगा, तो मेरे को जो है चुनाव के बाद आप कोई डेट दे दीजिए। तो हो सकता है कि चुनाव के बाद ही का डेट मिल जाए। मुझे तो आज आश्चर्य इस बात का हुआ कि ईडी ने भी एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि ये वर्चुअली प्रेजेंट क्यों हुए। मतलब जिस आदमी को कोर्ट ने साफ ऑर्डर किया था कि फिजिकली प्रेजेंट होना है, तो ये वर्चुअली प्रेजेंट क्यों हुआ, और ईडी ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है और बीजेपी के जो 3 मंत्री हैं वो भगवंत मान से जो पहले मिले, और भगवंत मान जो है किसान लीडरों से मिले, उसके बाद क्या ये सेटिंग हो चुकी है कि केजरीवाल को अब जेल नहीं भेजना, केजरीवाल को रिलीफ दे दो, एटलीस्ट इलेक्शन तक रिलीफ दे दो, जिससे कि किसान जो हैं वापस अपने घर पहुंच जाएं। क्या इस तरह की सेटिंग हो चुकी है क्या? नहीं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ईडी ने एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो किसान के साथ मीटिंग जो हो रही है उसमें भगवंत मान का काम किया। भाई अगर भगवंत मान की बातें इतनी ही सुन रहे होते तो ये दिल्ली की तरफ आते ही क्यों? तो इसमें कुछ साजिश चल रही है, इसमें कुछ खेल हो रहा है। अब ये खेल क्या होगा, ये जो है कुछ दिनों के बाद अपने आप ही उजागर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको केजरीवाल का जो है नाटक अच्छा लग रहा है, केजरीवाल के बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं, तो कमेंट भी कर सकते हैं, बट बिना गाली दिए। और अगर आप मेरे वीडियो पे कंटेंट पे भी कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो बिना गाली दिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।